जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीएस जीके कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने मूल विधि को चालू करा था। मूल विधि में लगभग हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें से साइबर क्राइम, मानवाधिकार, आरटीआई एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी कि एनएसए, उसी को रासुका कहते हैं। तो ये यूनिट कंप्लीट करी थी। बच्चों के ढेर सारे कमेंट थे कि सर कुछ स्टैटिक का भी पोर्शन उसी के साइड में चलाइए। तो मूल विधि की भी क्लासें साथ में चलती रहेंगी और स्टैटिक पोर्शन भी हमको कवर करना है। ठीक है, तो साथ में हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास स्टैटिक पोर्शन में एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉमन टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत बेहतर ढंग से कवर करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जितने मूल विधि की वीडियो पढ़ाए हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे आप, या फिर जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट से 2025 यूपीपी 2025 ये जाकर के आप ओपन करिएगा। वहाँ मूल विधि जितनी पढ़ाई है वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए ये टॉपिक में सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों में सिर्फ इतना ही नहीं है कि चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेना। तो इससे जो क्वेश्चन निकल के आता है उसमें आपके इसके प्रमुख बिंदु पढ़ने होते हैं। मानक समय से संबंधित क्वेश्चन है, इसका विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है, सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत के जो लगे हुए सीमा से लगे हुए राज्य उनसे संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो चैनल होते हैं, ठीक है, चैनल से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे रेड क्लिप है, कोको चैनल है, या 8 डिग्री चैनल है, या 9 डिग्री चैनल, इन सबको हमको यहाँ पे अच्छे से देखना है। तो आप परेशान मत होइएगा, जितने पॉइंट हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को दूसरी जगह से या कॉपी से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आप। ठीक है, बस आप पूरा वीडियो अच्छे से इसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक हमारा है कि भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ये टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश, इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। देख लेते हैं भारत और पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी सी हम लोग थ्योरी यहाँ पे समझ लेते हैं। थ्योरी में क्या चीज़ें हमें समझनी है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल में। ठीक है, और क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान है। अब देखो कुछ जो बेसिक पॉइंट आपको पता है तो कॉपी भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक फैक्ट हटा भी दिए। जैसे 7वां स्थान है तो अब रैंक तो आपको पता ही है कि सबसे पहले नंबर पे है रूस, ठीक है, फिर है कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राज़ील आ जाता है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, 7वें नंबर पे भारत आ जाता है, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आ जाता है, 9वें पे कजाकिस्तान, फिर अल्जीरिया आ जाता है। तो ये आपको लगभग पता होगा, ना पता हो तो ये बोल दिया है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी अदा नहीं हो रही, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और अगर देखा जाए कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। कितना है, 2.4% है। डाटा ये आपके काम का है। ठीक है, और जनसंख्या की बात करें तो भारत पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। कितना है, 17.5% है। अगर 100% कोई चीज़ है तो भारत अकेले 17.5% पे कब्जा भारत का है। तो पूरी विश्व की जितनी भूमि है, जितनी भी जनसंख्या है विश्व में, उसका 17.5% भारत में जनसंख्या है। ठीक है, और इसमें स्थान कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि अभी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा है तो चीन का। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, भारत है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे बताएंगे सर चाइना है। दूसरे पे चाइना है। तो ये चीज़ें आपने, ये बेसिक हैं, ये चीज़ें आपने समझ ली। अब देख लीजिए इससे लंबाई से भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसी लंबाई से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो भारत की पूरब से पश्चिम, ये वाला क्षेत्र पूरब है और ये वाला क्षेत्र पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है।
फिर कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई पहुंचती है 3214 किलोमीटर। ये कितनी पहुंचती है, 3214, और ये वाली कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। अभी आपको बताएंगे कि इसके प्रमुख बिंदु कौन है, ये पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा, दक्षिणी कौन सा है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में अगर स्थल देख लिया जाए तो 90.44% स्थल है, और जल की बात करी जाए तो 9.56% जली भाग है। ठीक है, तो आप जल के लिए बारे में तो अच्छे से जानते हैं कि भारत में ये वाला जो तट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला थोड़ा एरिया जलमग्न है। ठीक है, जल यहीं पे तो जल है, बाकी ये ऊपर वाला टोटली भाग क्या है, स्थल भाग है। ये ऊपर वाला स्थल भाग है, तो जो जल का भाग है वो कितना है, लगभग 10% के है, अप्रॉक्स 10% है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, बेसिक आपने यहाँ पे चीज़ें समझ ली। चलिए अब अगला देख लेते हैं पॉइंट हम। अगले पॉइंट में ये देखते हैं हम लोग कि भारत के प्रमुख बिंदु, अभी हमने आपको उत्तर से दक्षिण बताया, यही वो पॉइंट है। ये वाला क्या है, तो ये बताएंगे सर जी ये है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, और इसकी लंबाई हमने आपको बता दी कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु ये जो देख रहे हो, ये अरुणाचल प्रदेश में जगह पड़ती है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में जगह है, तो ये इसका पूर्वी बिंदु है। सर भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु इसका गौरमोता है। ये है पश्चिमी बिंदु, ये गौरमोता। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है सर क्रीक। क्या बोलते हैं, सर क्रीक। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। अब बात कर लेते हैं भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये देखो ये चीज़ यहाँ पे, ये उत्तर वाला पॉइंट है, और ये है उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण है। इसकी लंबाई कितनी बताई थी, तो आपने अच्छे से देखा होगा 3214 किलोमीटर अभी हमने बताई थी। ठीक है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल है। क्या नाम है इसका, इंदिरा कौल। कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, देखो क्वेश्चन अब यहीं फंसता है, यहीं पे लड़के कंफ्यूज होते हैं और सारा खेल गड़बड़ा जाता है। हमने क्या आपसे पूछा कि भारत का दक्षिणी बिंदु। ठीक, अब लड़के ध्यान से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक लिखा है भारत भूमि का दक्षिण बिंदु, देखिए ये भारत की सरहद है, ये टोटली भारत की सरहद है, ये सरहद है भारत की। ठीक है, तो जब पूछे आपकी कि भारत भूमि का दक्षिणा बिंदु, तो भूमि में ही तो कन्याकुमारी स्थित है। इस बात को बहुत गौर से समझना। तो भारत भूमि का दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणम बिंदु यानी भारत के जो भी दक्षिण में पॉइंट पड़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है, यहाँ पे नीचे अभी उसको डिस्क्राइब भी करेंगे, यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है, जो 6°4 पर स्थित है। ठीक, ये इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणम बिंदु यानी भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में जो पड़ रहा है, ठीक है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। और भारत भूमि का यानी भारत की बॉर्डर पे, भारत की सरहद पे जो दक्षिण में स्थित है उसका क्या नाम है, तो वो है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। आई होप बहुत बेहतर ढंग से कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मानक समय क्या होता है। देखिए मानक समय से भी क्वेश्चन आपसे निकल के आता है कि भारत का मानक समय रेखा क्या है। ठीक है, तो मानक समय रेखा को भी हम लोग ये देख लीजिए। आप 1 मिनट पहले इसी स्लाइड को समझा देते हैं, क्यों जो दक्षिणम बिंदु वाली बात कर रहे थे। ठीक है, जो दक्षिणम बिंदु वाली बात कर रहे थे, देखिए जो भारत का जो दक्षिणम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार में 6°4 पर स्थित है। तो ये जो आप देखते होंगे मैप में कभी इस तरीके के डॉट रखे रहते हैं। ठीक है, ये टोटल आपका अंडमान निकोबार होता है। तो अंडमान निकोबार होता है, इसकी जो अंश में दिया है, विस्तार में दिया है, वो कितना है, 6°4। ठीक है, कितना है, 6°4। और भारत का ये जो पॉइंट दिए हुए हैं विस्तार में, ये पॉइंट जो दिए हुए हैं, ये कितने दिए हुए हैं कि भारत का विस्तार अगर बात की कर लिया जाए हम लोग कि बताइए कि पूर्व से पश्चिम में विस्तार भारत का कितना है, पूर्व से पश्चिम में, तो आप तुरंत बताएंगे सर 97°25 से लेकर के 68°25 तक है। तुरंत आप ये नोट कर देंगे।
अगर आपसे फिर पूछे तो कितना है कि उत्तर से दक्षिण का कितना है, अगर पूछ ले उत्तर से दक्षिण का कितना है तो तुरंत बताएंगे सर 37 अंश 6 मिनट से लेकर के, और नीचे कितना है 8 अंश 4 मिनट तक है, 4 मिनट तक है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल बात समझ में आ गई कि भारत के विस्तार की बात कर रहा है तो पूर्व से पश्चिम, तो आपने बताया 97 अंश 25 मिनट से लेकर के 68 अंश 25 मिनट, और उत्तर से दक्षिण में 37 अंश 6 मिनट से लेकर के 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने समझ में आ गई। हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि जो ये ग्रेट निकोबार 6 अंश 4 मिनट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये 8 अंश यहाँ है। अब ये जो आपको हमने बताया कि यहाँ पॉइंट 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 रखे रहते हैं, ये है अंडमान निकोबार, अंडमान 8 यहाँ है तो 6 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो 6 अंश हैं, ये 6 अंश 4 मिनट, तो यहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, और इस पूरे इंदिरा पॉइंट वाले ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार, और इंदिरा पॉइंट जिसमें स्थित है उसको कहते हैं ग्रेट निकोबार में स्थित है। बस इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहे थे कि इसका जो मानक है वो कितना है, 6 अंश 4 मिनट पर स्थित है। अक्षांश देशांतर पे वैल्यू लिखी गई है ना सबकी। अक्षांश देशांतर तो आप जानते होंगे, जैसे ग्लोब में कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं। तो एक बात याद रखना, जो पूरब से लेकर के पश्चिम में रेखाएं खींची गई हैं उनको अक्षांश कहते हैं, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण में खींची गई उनको देशांतर कहते हैं। तो भारत का जो विस्तार भी है अक्षांश देशांतर में आपसे कोई कभी कभी पूछता है, तो अक्षांश देशांतर में बिल्कुल आसान है बताना। अब अक्षांश में पूछ रहा है यानी कि पूरब से पश्चिम वाला पूछ रहा है, देशांतर में पूछ रहा है यानी उत्तर से दक्षिण वाला पूछ रहा है। ठीक है, वही तो वैल्यू यहाँ पे दी है, ये है उत्तर से दक्षिण का, तो ये देशांतर वाला है, तो ये इसको बताना होगा तो आप तुरंत बताएंगे कि सर जी कितना है, 37 अंश 6 मिनट से लेकर के 8 अंश 4 मिनट। अब अगर पूरब से पश्चिम पूछे, नहीं कि अक्षांश वाला पूछे, तो ये बता देंगे सर जी 97 अंश 25 मिनट से 68 अंश 25 मिनट है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अपनी वो वाली स्लाइड देख लेते हैं जहाँ से ये समझ रहे थे मानक समय रेखा। आई होप चीज़ें आप अच्छे से पकड़ रहे होगे, अच्छे से समझ रहे होगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है कि आप उसको कैच ना कर पा रहे हो। ठीक है, अब भारत का मानक समय देख लेते हैं। तो भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय, तो भारत का मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। कितना है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। और जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से गुजरता है, तो वो 5 राज्यों से गुजरता है। देखिए इस तरीके से अगर हम आपको 1 मिनट बताना चाहें, ये कुछ इस तरीके से भारत का है मैप। ठीक है, इस तरीके से भारत का मैप बना हुआ है। तो जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है वो 68 भाई यहाँ पे है हमारा, ठीक है, और 97 यहाँ पे है, तो इन्हीं के बीच में तो 82.5 पड़ रहा होगा, तो 82.5 हमारा यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, ये है 82.5 की रेखा, तो ये 82.5 अंश है, यही हमारा भारत का मानक समय रेखा है। 82.5 अंश मानक समय रेखा है। देशांतर क्यों लिखा है, हमने आपको मैप में समझा दिया था। जो इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं उत्तर से दक्षिण में, तो वो देशांतर कहलाती हैं। और वैल्यू हमारी कैसे दी गई है, ये इसी तरीके से उत्तर से दक्षिण में तो रेखा खींची गई है, तो ये 82.5 अंश देशांतर है। अब यही जो 82.5 अंश देशांतर है कितने राज्यों से गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से। एक उत्तर प्रदेश पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगती है, छत्तीसगढ़ लगता है, उड़ीसा लगता है और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल आप इसको दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में इसको आप सेट कर लीजिएगा। कितने राज्यों से गुजरता है, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, मानक कितना है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। ये तो हो गया भारत का। अगर विश्व का पूछे मानक समय रेखा क्या है, तो आप बताएंगे 0 अंश देशांतर। कितना है, 0 अंश देशांतर। तिथि रेखा की बात करें कि भारत और विश्व की तिथि रेखा कितनी है, भारत का मानक तिथि रेखा है 180 अंश देशांतर, विश्व की मानक तिथि रेखा है 180 अंश देशांतर। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों जो वैल्यू दी गई हैं वो किसमें है, देशांतर में ही दी गई हैं। यानी इस तरीके से जो ग्लोब में लाइनें खींची जाती हैं इनको देशांतर बोलते हैं, इसी में वैल्यू दी गई है। तो याद रखिएगा, विश्व का हो या भारत का हो, तिथि रेखा 180 अंश देशांतर, और समय रेखा भारत का 82.5 अंश जो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, और विश्व का है 0 अंश देशांतर। विश्व का 0 अंश देशांतर, उसी को मानक मानते हुए सारे विश्व के टाइम जोन को निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। आई होप ये भी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, स्थलीय जलीय सीमाओं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए हमने आपको बताया है
कि अगर ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो इसमें सिंगल क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा। इतना ज़बरदस्त इसको बनाया गया है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सीमाओं से रिलेटेड, सीमाओं से रिलेटेड देख लेते हैं। तो देखिए भारत में दो टाइप की सीमा है। जैसे आपको समझाने के लिए और थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमने कहा सीमाएं हमें पढ़नी है, भारत की सीमाएं, ठीक है। अभी हम आपको मैप बना करके एक चीज़ और यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो सीमाओं से जब क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया कि अगर हम इस तरीके से, एक मिनट, ये ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग भारत का मैप बन गया, ठीक है, भारत का मैप बन गया। अब देखो हमने बताया दो टाइप की सीमाएं, एक है जलीय सीमा और एक है स्थलीय सीमा, ठीक है। तो ये वाला जो गुजरात से नीचे लेकर के ये आप देखते हो, यहाँ पे तो क्या है, पानी भरा हुआ है, ये सब, ये हमारी सीमा क्या कहलाती है, तो ये सीमा है हमारी जलीय सीमा। और इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट पड़ता है ये हमारा स्थलीय सीमा। तो इसी से क्वेश्चन पूछता है कि जो जलीय सीमा है वो टोटल कितनी है, उसकी किलोमीटर में लंबाई कितनी है, कितने राज्य उसको टच करते हैं, और जो स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, उसको कितने कंट्री टच करते हैं। यही क्वेश्चन निकल के आता है और इसी से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि जो स्थलीय सीमा है टोटल उसमें से 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अब आपको एक बार और जल्दी से मैप बना करके आपको समझा देते हैं। ये चलिए, ये मान लीजिए, तो ये जो स्थल पड़ता है, ठीक है, ये जो स्थलीय सीमा है हमारी, तो इसकी टोटल लेंथ, जहाँ तक जलीय सीमा हमारी स्पर्श नहीं हो जाती वहाँ तक इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। इसमें टोटल 7 कंट्री इसको टच करते हैं, भारत की सीमा को 7 कंट्री टच करते हैं। वो 7 देश कौन से हैं, तो इसके बारे में हमको समझना है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे कंट्री, 7 कंट्री हैं जो इसकी स्थलीय सीमा को टच करती हैं। अब वो 7 कंट्री कितनी कितनी सीमा इसको साझा करते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा भारत से लगती है, पाकिस्तान की सीमा जो भारत से लगती है वो कितनी लगती है, तो वो लगती है 3233 किलोमीटर। यानी कि ये जो सरहद बनेगी पाकिस्तान की भारत से 3233 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की बनती है। चाइना की 3438 किलोमीटर की बनती है। कितनी, 3438 किलोमीटर की। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश टोटल 4096 किलोमीटर की सीमा 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और म्यांमार 1683 किलोमीटर की सीमा म्यांमार साझा करता है। तो ये वो कंट्री हैं जो भारत के साथ सीमा, एक बॉर्डर साझा करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी पता लग गया कि कौन सा देश कितनी बॉर्डर टच होती है भारत से, कितने किलोमीटर की उसकी लंबी बॉर्डर है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छे से समझ ली होगी। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर साझा होती है वो किस देश के साथ, तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा होती है वो किस देश के साथ होती है, तो भारत की होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ये सबसे ज़्यादा है, आप एक बार देख लीजिए कितनी है, 4096। और सबसे कम किसके साथ होती है, ये तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिक सीमा साझा करता है। बस इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होती है। दूसरी सबसे कम किसके साथ है, तो दूसरी सबसे है भूटान के साथ। ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे समझ ली। अब जलीय सीमा का सीन आया कि जलीय सीमा किसके साथ साझा होती है। तो देखिए जो जलीय सीमा है, मुख्य भूमि की टोटल लंबाई
मुख्य भूमि की टोटल लंबाई। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमने सिर्फ दक्षिण वाला मैप बना दिया, हमें इतनी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये नीचे दक्षिण में, ठीक है, ये पानी है। तो इसी में हमारे राज्य स्थित है, इसी में राज्य स्थित है। तो वो कह रहा है मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कहने का उसका मतलब ये है कि जो कंट्री इसकी बॉर्डर पर स्थित है, इसके सरहद पर स्थित है, सरहद के अंदर स्थित है, उसकी लंबाई टोटल जलीय सीमा जो बनाते हैं, जैसे गुजरात है, गुजरात, ठीक है, वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाएगा, ठीक है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सारे जो राज्य हैं वो 6100 किलोमीटर की सारे 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 6100 किलोमीटर के बनाते हैं। और कुछ द्वीप स्थित है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये भी तो भारत के ही राज्य हैं। तो इनको अगर जोड़ लिया जाए, जैसे इनको अगर जोड़ लिया जाए तो इनकी लंबाई अगर टोटल जोड़ी जाए तब भारत की सीमा बनती है 7516 किलोमीटर। यानी कि द्वीपों सहित भारत की लंबाई जो बनती है कितनी है, 7516 किलोमीटर। अगर सिर्फ मुख्य भूमि पूछ ले जो उसके बॉर्डर पर स्थित है या उसके अंदर स्थित है, यानी कि ये द्वीपों को अलग कर रहा है, द्वीपों को नहीं पूछ रहा है, तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित हो जाएगी 7516 किलोमीटर। जलीय तट रेखा वाले 9 राज्य हैं, जलीय तट रेखा वाले 9 राज्य हैं। अब 9 राज्यों को शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुजरात वाला है, महाराष्ट्र वाला है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम, इस तरीके से टोटल 9 राज्य आपके इस सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सबसे जो ज़्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है जो सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, और सबसे कम तो गोवा बनाता है, सबसे कम तट रेखा, ठीक है। तमिलनाडु तीसरी सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला राज्य है, तमिलनाडु तीसरी सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसके अतिरिक्त इसकी तट पे स्थित राज्य हैं। तो टोटल तट पे स्थित कितने राज्य हैं, 9, और देश कितने हैं जो स्थलीय भाग पे स्थित हैं, 7। सबकी लंबाई यहाँ पे लिखी है, सबका डाटा लिख दिया है। आई होप कि ये भी बिल्कुल आप अच्छे से, बिल्कुल इसको अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि क्या इसका समझाने का तरीका है, किस तरीके से इस बात को हम आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी कि सबसे जो लंबी सीमा रेखा थी वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। ये आपके पूरे मानक पे लिखे हुए कितनी लंबाई है सबकी, ठीक है, ये देख सकते हैं, म्यांमार की है, ये बांग्लादेश की है, ठीक है। तो सबसे छोटी किसकी है, अफगानिस्तान की है। भारत के जल और थल दोनों से जुड़ी सीमा साझा करने वाले 3 देश हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, तो ये स्थल की भी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और जल की भी सीमा साझा करता है। म्यांमार ये स्थल की भी सीमा साझा करता है और किसकी करता है, जल की भी करता है। पाकिस्तान का भी वही हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की ये बॉर्डर पूरी लगती है, ठीक है, ये पूरी बॉर्डर लगती है। और तो इसमें क्या है कि वो जल की भी सीमा साझा करता है और स्थल की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो 3 कंट्री ऐसे हैं जो भारत के स्थल और जल दोनों की सीमाएं साझा करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का एकमात्र राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, तो त्रिपुरा राज्य एक ऐसा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश से त्रिपुरा की जो सीमा लगती है वो 856 किलोमीटर की लगती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा यानी कि 0 लाइन की उपमा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। बहुत कंटेंट इसको बहुत अच्छे से आपको अगर दिया जा रहा है तो आप भी थोड़ा सा इतना सपोर्ट जरूर कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जितने लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए है। देखिए
अगर आप इसका पूरा पीडीएफ नोट्स या पूरा बैच लेना चाहते हैं तो आप जाकर के टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत नॉमिनल फीस पे इस बैच को रखा गया है। आपको इसमें पूरी मूल विधि और संविधान एक अलग से कराया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ 15 साल के सॉल्व पेपर मिलेंगे, समान अध्ययन कंप्लीट मिलेगा और यूपी स्पेशल मिलेगा। ये 4 बुकलेटें मिलेंगे किसके लिए? एसआई के लिए। 4 बुकलेटें एसआई के लिए, और जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे तो उसको मूल विधि हटा करके ये 4 बुकलेटें मिलेंगी कांस्टेबल के लिए। तो बहुत बेहतर, बहुत ही बिल्कुल कायदे का कंटेंट, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वही आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पीडीएफ लेनी है, आपको लिखना नहीं है, तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं बैच। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है, आप टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं, हमने ऊपर का इतना सारा कंटेंट समझ लिया, ठीक है। उसकी स्थलीय सीमाएं समझ ली, उसकी जलीय सीमाएं समझ ली, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने उसमें समझ लिया पड़ोसी देश की क्या स्थिति है, मुख्य बिंदु कौन से हैं, मानक समय कौन सा, उसका विस्तार कौन सा, उसकी सीमाएं कौन सी हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भारत की जो सीमा से लगे राज्य कौन से हैं, ठीक है। भारत की सीमा पे लगे राज्यों के बारे में स्थिति में समझना है, देशों के बारे में समझना है कि जैसे पाकिस्तान है तो उसकी सीमा भारत से कितने राज्य टच कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे अच्छे से समझनी है। अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान टोटल 5 राज्यों से भारत की सीमा को स्पर्श करता है। वो 5 कौन से हैं यहाँ पे हमको देखना है। तो इसका ट्रिक भी है, जल गिरा पंजाब में। तो आप चाहो तो ट्रिक याद कर लो, जल गिरा पंजाब से। जा से हो गया जम्मू कश्मीर, ला से हो गया लेह लद्दाख, गा से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, पा से हो गया पंजाब। तो अब यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हो कि ये पूरा पाकिस्तान का मैप है, ये पूरा पाकिस्तान का मैप है। और ये देखो किसके साथ सीमा, तो लद्दाख के भी साथ साझा कर रहा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ। तो ये मैप में भी आपको समझा दिया कि ये ट्रिक से भी आप देख सकते हो, मैप में भी आप देख सकते हो। तो 5 राज्यों के साथ साझा करता है। चीन की सीमा देख लेते हैं, तो ये भी 5 राज्यों के साथ साझा करता है। कौन से 5 राज्य हैं, तो ऊषा जी, ये ट्रिक आप देख सकते हो। ऊ से हो गया उत्तराखंड, सा से हो गया सिक्किम, एस से हो गया हिमाचल प्रदेश, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश और जे से हो गया जम्मू कश्मीर। तो ये 5 राज्य आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा चीन का बॉर्डर सरहद दी गई है। इसमें 5 राज्य कौन से हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल, ये पार्ट है, ये वो कंट्री है, ये राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा को साझा करते हैं। चलिए अगले हम लोग पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नेपाल की सीमा से लगे राज्य। तो नेपाल की सीमा से भी 5 लगते हैं और बांग्लादेश की सीमा से भी 5 ही राज्य लगते हैं। तो देख लेते हैं। नेपाल में यूपी पर बीसी उतरा, यूपी पर बीसी उतरा। अब देख लेते हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है। इनकी लंबाई भी यहाँ पे नोट कर दी है। जैसे सिक्किम की है, उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, और बिहार की है, और ये पश्चिम बंगाल, यही सीमा साझा कर रहे हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। तो इनका भी यहाँ पे दे दिया है। आप किलोमीटर में भी देख सकते हैं, ट्रिक से भी देख सकते हैं, और मैप में हमने आपको समझा दिया। बांग्लादेश के साथ 5 साझा करते हैं। तो बंगाल और असम के मेघुन, त्रिपुरा में रम्पी या रमदी, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी, तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। अब इस ट्रिक के माध्यम से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। इसको आप मैप में देख सकते हैं। ये बांग्लादेश का टोटल क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश में देखिए असम की भी सीमा टच हो रही है, ठीक है। ये जो गोला लगे हैं ग्रीन कलर के, ये देखिए, ठीक है। मिजोरम की भी हो रही है, त्रिपुरा की हो रही है, पश्चिम बंगाल की भी हो रही है, मेघालय की हो रही है। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी, तो ये देखना आप, त्रिपुरा की साझा करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से यहाँ पे समझ ली। अब हम लोग अगले देख लेते हैं कि जैसे भूटान और म्यांमार की सीमा। भूटान और म्यांमार, तो भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है और म्यांमार की भी 4। बहुत आसान है याद करना आपको कि भूटान और म्यांमार 4 हैं, बाकी सारे 5-5 हैं। भूटान म्यांमार 4 है, बाकी सारे 5-5 हैं। बस आप याद रखिएगा, भूटान में पास, भूटान को आप ये देख लीजिए, भूटान में पास, इसमें पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ये जो आप देख रहे हो पीला कलर का, ये पश्चिम बंगाल है जो भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। असम
असम आपका ये वाला है, असम की भी सीमा साझा हो रही है। अरुणाचल प्रदेश ऊपर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और सिक्किम, तो ये सिक्किम यहाँ पे सटा हुआ है। तो ये 4 राज्यों के साथ भूटान की भी सीमा साझा होती है। ठीक है, अब म्यांमार की भी 4 राज्यों से होती है। तो अरुणा मामी, ये आप ट्रिक याद कर सकते हो। तो आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मा से हो गया मिजोरम। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हो, ये पूरी जो सरहद दी गई है ये म्यांमार की है। ये म्यांमार है हमारा। म्यांमार में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 राज्य बिल्कुल उसके सटे हुए सीमा साझा करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा, चीज़ें आपको आपके लिए पॉजिटिव साबित हो रही हैं या नहीं। समय बर्बाद हो रहा हो तो वीडियो स्किप करिए, तुरंत यहाँ से हट के आप दूसरा चैनल जा करके देख सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, हम आपको पहले भी समझा रहे हैं। आपके पास ढेर सारे चैनल हैं, करोड़ों चैनल यूट्यूब में पड़े हुए हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे, चीज़ें जो बेहतर आपको समझ आए। ठीक है, टीचर वही बेहतर है जो आपको आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में समझा सके, आपको चीज़ें समझ आ जाए, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर समझ नहीं आ रही है तो कोई मैटर नहीं है, आप तुरंत वीडियो को स्किप करिए और जा करके कहीं और से देख लीजिए। कोशिश ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। ठीक है, भरोसा है तो आप चैनल पे बने रहिए और आप एक एक करके पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण चैनल क्या है। तो जैसे कोको चैनल है, यह म्यांमार और उत्तरी अंडमान के साथ के बीच में है। 8 डिग्री मालदीव और मिनी काय के बीच, ये मिनी काय है, मिनी चाय लिख गया, मिनी काय है। 9 डिग्री मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। सीमाएं भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। पाक स्टेट किसके बीच में है? तो पाक स्टेट से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि ये गलत है। पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्टेट किस में है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, वीडियो की स्पीड कम हो तो बढ़ा लेना, ज़्यादा हो तो कम कर लेना। आप अपने हिसाब के कंफर्ट होकर के इसको पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। पब्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। राम सेतु, उसी को आदम ब्रिज कहा जाता है, उसी को सेतु समुद्रम कहा जाता है। ये पब्बन द्वीप का जो अंतिम छोर है धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, आपको बता दें, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इस रो से एक क्वेश्चन आपके लिए 100% आने वाला है। इस रो से एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा। अब देख लेते हैं रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, डूरंड भारत और अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस। हमने पूरे विश्व की रेखाओं को भी यहाँ पे सम्मिलित कर दिया, क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, 17वीं समांतर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, 38वीं समांतर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, 49वीं समांतर रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में है। 49वीं कनाडा और यूएसए के बीच में। दोस्तों बहुत बेहतर कंटेंट के साथ आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो बस आपका सिर्फ और इतना काम है कि वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की जो क्लास थी दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जितने महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो हमने यहाँ पे सारा आपको कवर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर करें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो हो वो किस टॉपिक पर बनाया जाए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।